हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके अपने आईटी हैंड चैनल पर सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों का जो सफर है वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में चलते हुए आ चुका है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हम लोगों ने ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये ऑपरेटर कंटिन्यूअस पढ़ रखा है। अगर आज पहली बार आप लेक्चर देखने के लिए इस चैनल पे आए हो तो आपके लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे सभी कंटिन्यूअस जितने भी ऑपरेटर हैं वन बाय वन एक्सप्लेन किए गए हैं लेक्चर में, आप उसको जरूर एक बार देख लें। फिर आपके लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और बेहतर हो सकता है, क्योंकि और सारे बेसिक ऑपरेटर आपने पहले से ही मिस कर रखा होगा और आप डायरेक्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे तो चीजें समझ में तो आएंगी, नहीं कुछ चीजें जरूर मिस हो जाएंगी जो बेसिक फंडामेंटल है। वैसे इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम आज सीखने वाले हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या होता है, ये हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, ऑपरेटर को अगर हम लोग चाहें तो कितने टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। मैं आपसे चाहता हूं आप कमेंट करें और बताएं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कैन बी क्लासिफाइड इन सी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू नेम। 8 टाइप्स वी कैन क्लासिफाइड द ऑपरेटर इन सी। ऑपरेटर्स सी के जितने भी ऑपरेटर हैं उन सी के ऑपरेटर में अगर बाई काउंटिंग करें तो 8 टाइप के हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड विथ पोजीशन यूज विथ ऑपरेटर, ऑपरेंड के साथ में किस पोजीशन पर यूज होता है ऑपरेटर, इसके अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो ऑपरेटर कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। यूनरी ऑपरेटर, एक ऑपरेंड के साथ यूज होने वाले ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर, 2 ऑपरेंड के बीच में यूज होने वाले ऑपरेटर को हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। 3 ऑपरेंड के बीच में यूज होने वाले ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर केवल एक है सी लैंग्वेज के इस जगत में। बाइनरी ऑपरेटर भी कम है, लेकिन यूनरी ऑपरेटर बहुत सारे ऑपरेटर हैं। सॉरी, बाइनरी ऑपरेटर, फिर से सेंटेंस को सीधा करते हैं, बाइनरी ऑपरेटर ज्यादा है, यूनरी ऑपरेटर कम है। सबसे कम कौन है? टर्नरी ऑपरेटर। उससे कम कौन है? यूनरी ऑपरेटर। सबसे ज्यादा कौन है? बाइनरी ऑपरेटर। तो आज का जो ऑपरेटर है वो किस टाइप में इस तीनों में होता है तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और एक खास बात, अगर ऑपरेटर को तीसरे टाइप में हम बांटना चाहें अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, प्रोड्यूस रिजल्ट, तो 2 प्रकार के ऑपरेटर कैन बी क्लासिफाइड। एक तो बुलियन रिजल्ट गिवन ऑपरेटर, ऐसा ऑपरेटर जो बुलियन रिजल्ट हमको देता है या तो ट्रू या तो फॉल्स। हालांकि यहाँ ट्रू फॉल्स के रिस्पेक्ट में 0 और 1 दिया करता है। 1 का मतलब यहाँ पर ट्रू समझेंगे, या ट्रू जो रिटर्न करेगा उसको 1 समझेंगे, और अगर फॉल्स रिटर्न, अगर 0 रिटर्न करता है तो कंडीशन फॉल्स समझेंगे। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे पाइथन की बात करते हैं, इसी 0 1 को अब ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करते हैं, वहां 0 1 बात नहीं करते। लेकिन हमारी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, तो वहां पर 0 को रिटर्न किया जाता है फॉल्स के रिस्पेक्ट में और 1 रिटर्न किया जाता है ट्रू के रिस्पेक्ट में। तो ऑपरेटर कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू नेम, अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड एंड ऑपरेटर, और अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स या रिजल्ट। अकॉर्डिंग टू नेमिंग बात करें तो 8 टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड एंड ऑपरेटर की पोजीशन के साथ देखा जाए 3 टाइप के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। और अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स रिजल्ट के साथ देखा जाए 2 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, या तो बुलियन रिजल्ट रिटर्न करते हैं या तो बुलियन के अलावा मुझे न्यूमेरिक रिजल्ट रिटर्न करते हैं। आप देखना यह है कि ये ऑपरेटर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो किस खाते में जाता है, किसकी तरफ झुकता है, क्योंकि 3 टाइप अकॉर्डिंग टू हम लोग बांटे हैं। याद रखना, जितने भी मैंने टाइप क्लासिफाइड किए हैं वो हैं एक ही, बस अलग अलग वे उनको पहचाना जाएगा, नाम अलग दिया जाएगा। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऑपरेंड कौन हो सकते हैं?
ऑपरेंड के फॉर्म में दो लोग हो सकते हैं। वहां पर ऑपरेंड के फॉर्म में ऑपरेंड कौन होते हैं? ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट में जो यूज किए जाते हैं। जरूरी ना हो कि लेफ्ट और राइट हो, किसी एक ऑपरेंड के साथ भी यूज किए जा सकते हैं। वह वेरिएबल नेम हो सकता है या कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है। फिर समझिएगा, ऑपरेंड में भी वेरिएबल नेम और कांस्टेंट वैल्यू। वेरिएबल नेम इन द सेंस ऑफ इनडायरेक्ट वैल्यू एंड कांस्टेंट मींस डायरेक्ट वैल्यू। आप डायरेक्ट कह दो या इनडायरेक्ट कह दो, बात तो इनडायरेक्ट ही स्वीकार होती है, लेकिन फिर भी तरीका अलग अलग है। अगर a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5 और a और b का यूज किया जाएगा तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट वे। क्योंकि a और b मैं दिखा रहा हूं, लेकिन अंदर की बात है 5 और 10 उसके अंदर होल्ड है। डायरेक्ट का मतलब होता है 5 और 10 मैंने डायरेक्ट किसी के साथ यूज कर लिया, 10 + 5। तो ये 5 और 10 ऑपरेंड है, ऑपरेंड में कांस्टेंट एज ऑपरेंड है। और a + b कर लेता तो a और b भी 5 और 10 रखे हुए हैं, लेकिन वो एज अ वेरिएबल है। आई होप ऑपरेटर क्या है समझ में आ गया, ऑपरेंड क्या है समझ में आ गया। और इसी ऑपरेटर और ऑपरेंड के सामंजस्य को, संग्रह को हम इक्वेशन कहते हैं, और इसी इक्वेशन का बढ़ जाना एक्सप्रेशन कहलाते हैं। हम जितना भी आपको वर्ड रिकॉल करा रहा हूं, इससे पहले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हूं, बस ये तो रिकॉल करा रहा हूं बस। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या रोल है, ये क्या है। लाइन बाय लाइन, जैसे प्रीवियस लेक्चर में प्री राइट ऑन बोर्ड पे लिखा रहता हूं, आपका वक्त जाए ना जाए, आप बातों को समझ पाए। आइए, हमने 2 बोर्ड में एक्सप्लेन किया है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। फिर से मैं आपको बताऊंगा, जब मैं यहां बता रहा हूंगा तो आप अपनी आईज को कोशिश करिएगा यहां ना ले जाइए। जब मैं इसको पढ़ा लूं तो यहां बोर्ड को देखिएगा, ये आपको अपनी जिम्मेवारी है, आपको संभालना पड़ेगा। अक्सर मिस्टेक होती है, हमारे साउंड से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारे लाइन ऑफ व्यूज से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कहीं और चले जाएंगे, तो हमारे साउंड को आप कैच नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में यही बहुत इंपॉर्टेंट और स्टूडेंट की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने फोकस मसल्स को एक जगह कंसंट्रेट करें। आई होप आप ये बात समझ चुके हैं, और ये बात मैं लेक्चर में प्रत्येक बताने की कोशिश करता हूं जब 2 बोर्ड में पार्टीटेट करके लिखता हूं। तो मन है उसको थोड़ा सा विपरीत दिशा में जाने में, उसकी आदत ही आप कह सकते हो है उसकी, तो आप कोशिश करिएगा। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको देता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहां आता हूं। टॉपिक का नाम है इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आप देख रहे हैं सर ऑपरेटर तो 2 हैं, लेकिन नाम एक ही है। काउंटिंग में आपने एक ही किया था, भले एक ही हैं, अलग अलग 2 चेहरे हैं, लेकिन काउंटिंग में इनको 8 में केवल 1 का ही दर्जा दिया गया है। नहीं आप सोचो उसमें 2 नहीं, ठीक है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में खुद लाइनें एक्सप्लेन करेंगी। मैं नहीं चाहता हूं कि इसके बारे में मैं ओरली बताऊं, लाइन बाय लाइन जैसे बोलता रहेगा, मैं उसके पीछे पीछे काम करूंगा जो लाइन बताएगी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर इन सी। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेटर कई टाइप के होते हैं, उसी टाइप के संख्या में एक ये ऑपरेटर है जिसका नाम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। एक ही ऑपरेटर है और इसीलिए एक लाइन में इसको कहा गया है। नहीं आप चाहे इंक्रीमेंट अलग बोलूं डिक्रीमेंट अलग बोलूं, एक्चुअली में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को एक ही दर्जा मिला हुआ है, नंबरिंग एक ही मिला हुआ है, तो इसलिए हम लोग दोनों को एक ही कहेंगे, और सच में है भी एक ही। आगे नेचर अलग अलग है लेकिन है एक ही। इट इज आल्सो कॉल्ड टू यूनरी ऑपरेटर। इनको यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है, और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यूनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं। ऐसा ऑपरेटर जिसको एक ऑपरेंड के साथ यूज किया जाए, 2 के साथ ना यूज किया जाए, उसे हम लोग कहते हैं यूनरी। यूनरी माने होता है एक, और एक का मतलब यहाँ एक ऑपरेंड के साथ ऑपरेटर यूज हो जाए उसे यूनरी कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि ये ना तो बाइनरी है ना तो टर्नरी है, कौन से कैटेगरी में आ गया, ये आ गया यूनरी के। क्लियर बात हो गई यहां से। कैसा है ये? यूनरी ऑपरेटर है इन सी, बिकॉज क्योंकि दे आर वर्क विद सिंगल ऑपरेंड। क्योंकि इसे यूनरी क्यों कहा जा रहा है, मैंने रीजन भी एक्सप्लेन किया है
कि अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, पहली बार आज आए हैं, तो ये बात क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, नहीं कंफ्यूज रहते आप यूनरी को यूनरी क्यों कहा जाता है। आई होप ये बात समझ में आ गया कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है सी का ही। दूसरी लाइन, इसको यूनरी ऑपरेटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऑपरेंड के साथ, सिंगल ऑपरेंड के साथ उपयोग में लिया जाता है। ठीक, आगे यहां देखिएगा ये सिंबल आपको, दिस इज अ सिंबल, दिस इज अ बॉडी, प्लस प्लस 2 टाइम लिखा रहेगा, ध्यान रखना 1 टाइम नहीं, प्लस प्लस इज कॉल्ड टू इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका नाम क्या है, इस सिंबल को हम लोग बोलेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, विच हेल्प टू इंक्रीज, जिसकी मदद से इंक्रीज माने बढ़ जाती है, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल इज अ प्लेस, एक्चुअल वैल्यू जो प्लेस पर आपने असाइन किया था, उसकी वैल्यू में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है, 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, उसे हम लोग सो दैट, इसीलिए इज कॉल्ड टू इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी नेचर की वजह से, इसी स्वभाव की वजह से, इसके यही प्रकृति के अनुसार कि ये 1 में इंक्रीमेंट कर दे रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इनका स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए इनका नाम पड़ गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर समझिएगा, इंक्रीमेंट प्लस प्लस 2 बार जो लिखा रहता है, इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इनकी मदद से होता क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेरिएबल में 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी। याद रखना, 1 की बढ़ोतरी, प्लस प्लस करने से केवल 1 अंकों की बढ़ोतरी होगी, याद रखना इस बात का। आगे, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्यों कहते हैं, ये लाइन में ये भी क्लियर हो गया। दिस ऑपरेटर, किसकी बात किया जा रहा है, प्लस प्लस की बात किया जा रहा है, इंक्रीमेंट की बात किया जा रहा है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड आफ्टर और बिफोर अ वेरिएबल। मैं यहां जो दिस ऑपरेटर लिखा हूं, यहां पे मुझे इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही लिख देना चाहिए, फिर भी बात समझ में आ जाती है। मैंने इसलिए दिस ऑपरेटर लिखा, मैं एक बार फिर से आपको उस बॉडी को दिखा पाऊं जिसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यही ऑपरेटर है जिसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और यही ऑपरेटर है इज यूज्ड आफ्टर और बिफोर। आफ्टर माने बाद में, बिफोर माने पहले, आफ्टर बिफोर आप जानते हैं। अ वेरिएबल, वेरिएबल नेम नॉट वेरिएबल, आपको पता होगा वेरिएबल इज अ प्लेस, वेरिएबल नेम इज अ नेम ऑफ प्लेस, तो याद रखना वेरिएबल नेम के साथ वेरिएबल इज अ प्लेस। तो वेरिएबल नेम के या तो आगे या तो पीछे लगा हुआ ये मिल सकता है। नेवर यूज्ड विथ कांस्टेंट वैल्यू, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई। यह जो प्लस प्लस ऑपरेटर है, यह ऑपरेटर आपको सदैव किसी वेरिएबल नेम के साथ लगाना है, वो अलग बात है। कभी वेरिएबल नेम से पहले प्लस प्लस लग सकता है, कभी वेरिएबल नेम के बाद लग सकता है, मतलब वेरिएबल नेम पहले और इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में, या कभी कभी इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले और वेरिएबल नेम बाद में। इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन जब इस तरह से होगा तो इसका एक नाम चेंज हो जाएगा, और उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं, इस नाम को बोलेंगे हम लोग, यहां देखें, द बिफोर प्लस प्लस यूज्ड। अगर पहले यूज हो गया टू विथ अ वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के साथ अगर पहले यूज हो जाता है, इज कॉल्ड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। प्री माने पहले, फिक्स माने फिक्स कर दिया गया है, स्थायी कर दिया गया है, तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हम लोग कहते हैं। और देख लीजिए, प्लस प्लस के बाद अगर वेरिएबल नेम लिखा मिलेगा तो इसी प्लस प्लस को हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आप साथ बात समझ में आ गई आपको। द आफ्टर प्लस प्लस यूज, आफ्टर में बाद में, मतलब वेरिएबल नेम पहले रहेगा और ऑपरेटर प्लस प्लस बाद में अगर लगा मिल जाए किसी भी वेरिएबल नेम के साथ विथ अ वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम के साथ में, बार बार यहाँ पे वेरिएबल नेम और वेरिएबल में इसलिए चेंजेस कर रहा हूं क्योंकि मैंने ही अपने जुबान से आपको वेरिएबल और वेरिएबल नेम में डिफरेंस बताया है। तो वो वेरिएबल माने प्लेस, वेरिएबल नेम यहाँ ये वेरिएबल नेम के साथ यूज होता है एक्चुअली, है ना, जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग। तो फिर सुनिएगा, अगर बाद में, बिफोर माने पहले, अगर पहले लगा गया किसी वेरिएबल के तो उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, और आफ्टर में बाद में अगर लग गया ये ऑपरेटर तो हम लोग उसे क्या कहते हैं,
पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कहते हैं। ये देखिए वेरिएबल नेम के बाद अगर लग गया प्लस प्लस उसे पोस्ट फिक्स, और वेरिएबल नेम से पहले लग गया तो प्रीफिक्स। मतलब इसी इंक्रीमेंट का अकॉर्डिंग टू प्लेस के हिसाब से पहले लग जाने पर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बाद में लग जाने से पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर चाहे पहले लगे चाहे बाद में लगे इंक्रीमेंट एक ही का होगा, कोई अंतर नहीं होता है। ठीक, सारी बात जिक्र किया गया होगा। आगे देखते हैं, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट इज हायर प्रेसिडेंस देन प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये हो गए पोस्ट फिक्स, एक लगे मिल सकते हैं प्रीफिक्स। दोनों में जो हायर प्रेसिडेंस वाले होते हैं वो आपके प्रीफिक्स रहेंगे। पोस्ट फिक्स लोअर होता है। यहाँ लोअर और अपर का मतलब क्या है, हायर एंड लोअर का मतलब क्या है, इसको जब इक्वेशन बताऊंगा तो आपको क्लियर कराऊंगा। बस ध्यान रखना, अगर बात आ जाए प्रीफिक्स और पोस्ट इसमें किसका प्रेसिडेंस हाई होगा, चूंकि ऑपरेटर है, मोर देन अगर आ जाएंगे तो प्रेसिडेंस एक चीज होती है, वरीयता होती है। वो वरीयता के हिसाब से हमारा कंपाइलर पहले किसको ट्रीट करता है या किसको एग्जीक्यूट करता है, वो पहले से प्री सेट होता है, प्री राइट होता है हमारे सी के लाइब्रेरी में। रूल्स हैं पूरे पूरे कंप्लीट लिखे गए हैं ऑपरेटर्स के। प्रेसिडेंस क्या है, एसोसिएटिविटी क्या है ना, पर्पज क्या है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कई बार इसके बारे में जिक्र किया है। अगर आप पहली बार लेक्चर पे आए हो तो इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ऑपरेटर का डेफिनेशन, ऑपरेटर का लेक्चर मिलेगा। वहां पे आप जाके बहुत अच्छे से बात समझाई गई है, प्लीज वहां जरूर देख लीजिएगा। आगे देखें, प्लस प्लस इज कॉल्ड। अच्छा, ये एक बात यहाँ क्लियर हो जाए, अभी तक इंक्रीमेंट की बात कर रहे थे। इंक्रीमेंट में पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। पहली लाइन में इसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, ये बताया गया। दूसरी लाइन में प्लस प्लस को इंक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, ये बताया गया। इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इंक्रीज द एक्चुअल वैल्यू, वेरिएबल में एक की बढ़ोतरी कर देता है, एक अंकों का मान बढ़ा देता है, इसीलिए इसका नाम इंक्रीमेंट पड़ गया, ये बताया गया है। ठीक है, दिस ऑपरेटर प्लस प्लस ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये वेरिएबल से पहले भी लग सकता है, बाद में भी लग सकता है। पहले लग गया तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे, बाद में अगर लगा वेरिएबल के तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। चाहे प्रीफिक्स हो चाहे पोस्ट फिक्स हो, जो पर्पज है कि इंक्रीज द सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू इंक्रीज करना, उस वेरिएबल की वैल्यू के साथ में ऐड कर देना और उसकी वर्चुअल वैल्यू वन इंक्रीमेंटल फॉर्म में हो जाना, यही इसका काम है, चाहे पोस्ट फिक्स रहेगा चाहे प्रीफिक्स रहेगा। अगली लाइन आपने ये देखा कि अगर प्रीफिक्स है और पोस्ट फिक्स है, दोनों पैरेलल में आ गए तो इनमें प्रेसिडेंस प्रीफिक्स का ज्यादा होता है, पोस्ट फिक्स का कम होता है। ठीक है, आगे इस इक्वेशन में हम लोग इसको देखेंगे। अब बात आई माइनस माइनस, ये बॉडी देख लीजिए, जैसे इसे प्लस प्लस को हम लोग इंक्रीमेंट कहते हैं, वैसे भी माइनस माइनस लग जाए इज कॉल्ड टू डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसको क्या कहते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। विच हेल्प टू डिक्रीज, जिसकी मदद से डिक्रीज कर सकते हैं द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यदि आपने किसी वेरिएबल पर कोई वैल्यू रखा है, कांस्टेंट वैल्यू रखा है, 5 रखा है, अगर आप डिक्रीमेंट लगा देंगे तो 4 हो जाएगा और इंक्रीमेंट लगा देंगे उस वेरिएबल के साथ तो क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा बढ़ के 6 हो जाएगा। ठीक, प्लस प्लस करने से एक्चुअल वैल्यू में बढ़ता है, माइनस माइनस करने से घटता है। मैं बता दूंगा आपको, भी इक्वेशन में बात क्लियर कर दूंगा। तो ये बॉडी को हम लोग कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसे कहते हैं, इस बॉडी को कहते हैं। ठीक, और विच हेल्प टू डिक्रीज, जिसकी मदद से होता क्या है, डिक्रीज माने कम हो जाता है सिंगल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ध्यान रखना, सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू केवल कम होती है, मतलब एक नंबर ऑफ इंटीजर कांस्टेंट कम होता है। अब आपने हिंदी में अनुवर्ती और पूर्ववर्ती जरूर सुना होगा। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, अनुवर्ती मतलब एक कम हो जाना, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती पूर्ववर्ती आपने सुना होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो वहां से आप समझ सकते हैं। शायद मैं यहाँ कंफ्यूज हूं, आप अनुवर्ती और पूर्ववर्ती अगर हिंदी मीडियम से तो वहां आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, वहां से बातें आपको ये क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया वहां से आप लगेगा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्या मतलब है वहां से। ठीक, आगे है दिस, मतलब ये ऑपरेटर, मैंने फिर इसको दिस कहा, मैं चाहता था डिक्रीमेंट लिख सकता था, लेकिन मुझे फिर से इस बॉडी को दिखाना था। दिस ऑपरेटर मतलब इतनी बात कहने के बजाय यहां पर डिक्रीमेंट कह देता,
लेकिन अभी आप लर्नर्स हैं, इस तरह से बताया जा रहा है दिस ऑपरेटर इज यूज्ड आफ्टर आर बिफोर अ वेरिएबल नेम। आप वेरिएबल नेम से पहले या इसको भी बाद में, जैसे प्लस प्लस को पहले वेरिएबल के या वेरिएबल के बाद आप यूज करते हैं नेम के बाद, वैसे इसको भी यूज कर सकते हैं। बस याद रखना नेवर यूज्ड विद कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन याद रखना है जैसे प्लस प्लस को किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ यूज नहीं करना है। जैसे 5 के बाद आप प्लस प्लस कर दें, सोचे 6 हो जाएगा, नेवर, एरर हो जाएगा। बस उसी तरह से आप 5 के बाद माइनस माइनस कर दें, आपको लगे कि इसमें वैल्यू में कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी गलत। मतलब आपको जब भी यूज करना पड़ेगा वह एक वेरिएबल के साथ यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल नेम के साथ यूज करना पड़ेगा। ऐसी बाउंड्री नहीं थी रिलेशनल ऑपरेटर के साथ, ऐसी बाउंड्री नहीं थी अर्थमेटिकल ऑपरेटर के साथ, ऐसी बाउंड्री नहीं थी आपके लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, एंड और नॉट के साथ। लेकिन यह मात्र एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके साथ में अनिवार्य रूप से, मैंडेटरी रूप से जरूरत है आपको वेरिएबल नेम यूज करने का। आई होप ये बात क्लियर समझ में आ गई। चलिए, तो द बिफोर प्लस प्लस यूज्ड विथ अ वेरिएबल इज कॉल्ड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आपने वेरिएबल से पहले यूज कर लिया जिसे हम लोग प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, बाद में यूज कर लिया तो उसे पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज हायर प्रेसिडेंस देन पोस्ट फिक्स। यही बात रिपीट है जो हम लोगों ने लास्ट में यहां कहा था, किसका प्रेसिडेंस हाई है किसका लो है। तो प्रीफिक्स का सदैव हायर होगा पोस्ट फिक्स से। ठीक है, आगे हम लोग इक्वेशन इस बात को समझेंगे। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई। मैंने केवल इसमें बताया कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इससे संबंधित 3-4 बातें, और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इनसे संबंधित एग्जैक्ट उतनी बातें जितने हमने इंक्रीमेंट में बताया उतना ही डिक्रीमेंट में बता रहा हूं। ठीक है, आगे चलता हूं। अब हम लोग इस बोर्ड के कंटेंट को देखेंगे, लेकिन अब आप उल्टा काम करेंगे, अब आप इस बोर्ड के कंटेंट को देखेंगे। यही मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि हम जहां हो मेरे वॉइस के साथ उस कंटेंट को समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मेरे लिखने में पूर्णता नहीं हो पाया है, उस बात को मुझे वॉइस के साथ एक्सप्लेन करना होता है। हर बातें लिखी नहीं जा सकती, तो एक्सप्लेन की जरूरत पड़ती है। लिखा इसलिए जा रहा है कि वो एक्सप्लेन करते समय वो रिकॉल कर पाऊं वो शब्द, इसलिए लिखने का प्रयास करता हूं। ठीक है, और ये आपको अकेले ही चलना है, मैं लेके नहीं चलूंगा, आपकी जरूरत है। मैं इसलिए ट्रेंड ही कर रहा हूं कि आपको एक बार ट्रेंड कर दो, दोबारा नेक्स्ट टाइम में आपको सेल्फ से ही करना है। मेरा ध्येय भी यही है और मेरा लक्ष्य भी यही है कि 1 टाइम अगर आपको मैं लर्न कराऊं तो सेकंड टाइम आप खुद किसी को लर्न कराओ, तुम्हें फिर से जरूरत ना पड़े देखने के लिए इस वीडियो लेक्चर। आई होप ये बात समझ में आ गई। आइए फिर सब उधर नहीं देखिएगा, आप इस साइड देखिएगा। ये मिस्टेक्स हो सकती हैं, ये माइंड आपका भाई बायस्ड ऐसा है कि वो बार बार वहीं जाएगा जहां हम नहीं होंगे। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी आपको देता हूं, फिर अपनी जिम्मेदारी मैं यहां लेता हूं। इधर की बात करें, प्रीफिक्स आपको पता है, पोस्ट फिक्स दोनों टर्म पता है। दोनों क्या है? शब्द हैं। यूज्ड फॉर अ पोजीशन, दोनों ही पोजीशन प्लेस के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ऑपरेटर विथ अ वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के साथ ये दो शब्द का उपयोग किया जाता नहीं। कोई ये पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स कुछ नहीं है। पहले अगर दिख गए तो वो प्रीफिक्स है, बाद में अगर दिख गए लग गए तो क्या हो गए? वो पोस्ट फिक्स हो गए। ठीक, आगे प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स बोथ आर ओनली वन कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू ध्यान रखना। इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू विल बी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल के एक्चुअल वैल्यू में या तो एक बढ़ा देंगे या तो एक घटा देंगे। बढ़ा कौन देगा? प्लस प्लस ऑपरेटर, प्लस प्लस बोले तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर। माइनस माइनस ऑपरेटर क्या करेगा? घटा देगा। प्लस प्लस ऑपरेटर जिसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं वो बढ़ा देगा, और माइनस माइनस ऑपरेटर जिसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे वो उस वेरिएबल के एक वैल्यू में कम कर देगा, उस वर्चुअल वैल्यू में माइनस कर देगा। ठीक, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क ऑन ओनली इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू विथ अ वेरिएबल नेम। याद रखना, इसको आप फ्लोट के साथ, आप इसको स्ट्रिंग के साथ या इसको और किसी डाटा टाइप के साथ मोस्टली यूज नहीं करिएगा। ये इंक्रीमेंट करेगा तो इंटीजर कांस्टेंट में इंक्रीमेंट करता है, नहीं आप
सोचें कि मैं कोई स्ट्रिंग के साथ उसको प्लस प्लस करूं तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं करिएगा, इसलिए लाइन लिखना जरूरी था कि यह केवल इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू ही इंक्रीमेंट करता है, चाहे जिसके साथ यूज करिए, ठीक है, इंटीजर साथ। द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स माने जो पहले लग जाता है, चाहे वो प्लस प्लस लग जाए और चाहे माइनस माइनस लग जाए, किससे, वेरिएबल से पहले, चाहे वो प्लस प्लस लगे चाहे माइनस माइनस लगे, ऑपरेटर हाई प्रेसिडेंस ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। जब आप इक्वेशन की बात करते हैं तो इनका प्रेसिडेंस हाई होगा, चाहे वो प्लस प्लस रहेंगे चाहे माइनस माइनस रहेंगे, बस प्रीफिक्स होने चाहिए, तो इनका प्रेसिडेंस हाई होता है, किससे, असाइनमेंट ऑपरेटर से। देन बी रिमेंबर्ड, देन बी रिमेंबर, तो याद आपको रखना है, फर्स्टली इंक्रीज या डिक्रीज द एक्चुअल वैल्यू इन वेरिएबल, पहले वेरिएबल में से या तो वैल्यू बढ़ेगी एक या तो घटेगी, देन असाइन टू न्यू वैल्यू ऑन वेरिएबल, फिर कहीं जाके जो आपने रिसीवर वेरिएबल रखा होगा उस पे बढ़ेगा या घटेगा, बट दे कंसेप्ट डू नॉट यूज्ड विद पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ यूज होगा वो इसके साथ यूज नहीं कर सकते हैं। ये लाइन आई होप आपके लिए ट्रिकी होगी, तो आइए हम इसको एक्सप्लेन करें। अब जरूरत पड़ गई मुझे एक्सप्लेन करने की, अभी तक तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आपको कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वैसे बताएं, जैसे a इज इक्वल टू 5, आपको बार बार यही फोकस करना है, मैं कोशिश करूंगा इतने में ही बार बार इरेज करके बताऊं जिससे आपको वही फोकस कर पाऊं, और जब वहां बताएंगे तो हम आपको यहां लिख दें a इक्वल टू 5। अब आपने यहां पर ऑपरेटर लगा दिया a प्लस प्लस, मैं जानना चाहता हूं आप बताइए कि ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है इसे क्या कहते हैं, तो सही जवाब है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट तो कहीं दिए हैं, अब बताइए पोजीशन के हिसाब से इसका पूरा नाम बताइए, तो आप कहेंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। भाई ऑपरेटर तो पता है कि इंक्रीमेंट है, तो आपको एक पोजीशन ही पता होना चाहिए, प्री है कि पोस्ट है, तो अगर वेरिएबल के बाद लगा रहेगा, वेरिएबल नेम के बाद लगा रहेगा ये ऑपरेटर, तो इसे पोस्ट फिक्स कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आई होप ये बात आपको क्लियर आई समझ। अच्छा, अब होगा क्या सर इसके अंतर्गत, अगर आप प्रिंट कर लो तो अभी 5 था, 5 में 1 बढ़ जाएगा, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर आप फिर से प्लस प्लस a कर ले, प्लस प्लस a, फिर भी इंक्रीमेंट हो गया, किसका, इस वेरिएबल में 1 की बढ़ोतरी हो गई, और है क्या, नाम बदलेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आपने देखा चाहे पोस्ट फिक्स हो चाहे प्री फिक्स हो, 1 की बढ़ोतरी होगी, अब क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6, a की वैल्यू 6 हो गई थी यहाँ पे, अब ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्रिंट करेंगे तो a अब क्या बताएगा, 7 हो जाएगा। फिर से आप अगर a प्लस प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस प्लस a करेंगे तो 9 हो जाएगा, a प्लस प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, और सेमीकोलन लगाना है, और प्लस प्लस a करेंगे तो 11 हो जाएगा, a प्लस प्लस करेंगे 12 हो जाएगा। आप कह रहे हो सर हो क्या रहा है, आइडियल समझ में आ गया, चाहे आप इधर लगाइए, चाहे प्री फिक्स करिए, चाहे पोस्ट फिक्स करिए, दोनों में केवल एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है, बस एक कांस्टेंट वैल्यू इंटीजर का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी के संदर्भ में अगर यही बात करूं मैं फिर से, अगर मैं a इज इक्वल टू यहां पर लिख दूं 10, और मैं यहां लिखूं a ना लेकर हम b लिख दूं, b इज इक्वल टू क्या कर दूं मैं 10 और b माइनस माइनस कर लूं, तो इसका नाम क्या है, पहले इस ऑपरेटर का नाम है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि माइनस माइनस 2 टाइम लिखा है, ठीक है। डिक्रीमेंट तो है, लेकिन कौन सा है, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स। आप देखिए वेरिएबल के बाद आया है, अगर बाद आया हुआ है तो इसका मतलब पोस्ट फिक्स है, और क्या नाम है इसका, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। और अगर ये पहले आ गया है, ये देखिए ये चिन्ह पहले आ गया है उस वेरिएबल नेम से पहले, तो ये हो गया प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब 10 में से 1 घट गया, यहां 9 बचा, माइनस माइनस b करने से भी यहां 8 बचा, फिर आप b माइनस माइनस कर दे, फिर 7 हो जाएगा, फिर यहां पर माइनस माइनस b करें
ये 6 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली अपने एक्चुअल वैल्यू से एक एक वैल्यू कम करता चला जा रहा है जब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं, चाहे पोस्ट फिक्स चाहे प्रीफिक्स। तो आई होप आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में बात आ गई। उसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर में प्रीफिक्स ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर समझ में आ गया। फिर समझिए, ये देखिए वेरिएबल नेम के बाद है तो पोस्ट फिक्स है, पहले है तो प्री है, ये पोस्ट है, ये प्री है, ये पोस्ट है, ये प्री है, ये पोस्ट है। मतलब वेरिएबल नेम के बाद है तो पोस्ट है, पहले है तो प्री है। और दोनों में किसी प्रकार कोई अंतर नहीं होता है, एक की बढ़ोतरी होगी या एक की घटोतरी होगी, दोनों ही चिन्ह में। आइए, ये बात तो आपको वैसे यूज किया। अब एक बात जो हमने चर्चा वहां किया था कि नेवर की बात किया था, कहां टॉपिक था, नेवर यूज्ड टू, ये नेवर यूज्ड विथ कांस्टेंट वैल्यू, इसका क्या मतलब था ये समझिए। अब एज इक्वल टू आपने 5 रखा या डायरेक्ट आप यहां 10 प्लस प्लस कर दें, सोचे कि सर वही काम होगा, प्लस प्लस 10 कर दीजिए, तो ये एरर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है 10, ये कांस्टेंट साथ यूज नहीं करेगा। मैं मानता हूं कांस्टेंट इज आल्सो एज ऑपरेंड, ऑपरेंड कहलाता है, लेकिन यहां पर मजबूरी इस बात की है कि अगर आप एडिशन करते हैं या फिर आप अर्थमेटिकल ऑपरेटर देखते हैं तो देखिए दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू सपोर्ट करता है। आपने रिलेशनल देखा था, वहां भी कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्ट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और के साथ भी हम लोग ये डायरेक्ट दे सकते थे। मतलब अभी तक ऑपरेटर की लिस्ट में एक पहला ऑपरेटर आपके सामने आया हुआ है जो केवल वेरिएबल नेम के साथ ही उपयोग किया जाता है, वो कांस्टेंट साथ यूज नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह का यूज करते हैं तो एरर जनरेट करेगा सी कंपाइलर। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते -5 या 5 मतलब जो काम डिक्रीमेंट के साथ है वो इंक्रीमेंट के साथ भी है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डू नॉट यूज्ड विथ constant value, it is always are recommended firstly used with a variable name not constant value। constant value के साथ कभी नहीं करिएगा, नहीं एरर जनरेट देगा। बहुत क्लियर बात हो चुकी है यहां से। अब ये बात आई, ये वाली जो कंफ्यूजन आपको किया था जिसके लिए मुझे आपको समझाने की जरूरत पड़ी थी, उसकी जिक्र कर ले, क्या कह रहा है। अब जरा देखिए, एज इक्वल टू 5 और एज इक्वल टू ए प्लस प्लस, यहां कहानी बदलेगी क्योंकि आप देख पा रहे हैं मोर देन ऑपरेटर, दिस इज एक्सप्रेशन, एक प्रकार क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अभी तक जो कर रहे थे इक्वेशन था, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। इक्वेशन के लिए ये इक्वेशन था, मोर देन ऑपरेटर, अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर और ऑपरेंड आ जाए तो वहां एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन डिपेंड करता है, कई रूल्स को फॉलो करेगा, वो ऑपरेटर का प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा कि कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस किस स्तर का है, पहले किसको करना है। तो आइए इसके अकॉर्डिंग क्या करना है तो आप समझ जाइए, यही बात बता रहा है द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मैं इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करूंगा और डिक्रीमेंट यूज करूंगा। पहले आप देखिए एज इक्वल टू ए प्लस 1, तो आप देखिए ये पोस्ट है कि प्रीफिक्स है, तो आप कहोगे पोस्ट फिक्स है ये, या 5x पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक। अब एज इक्वल टू प्लस प्लस ए, मैं दूसरा एक्सप्रेशन नीचे कर रहा हूं, ये प्रीफिक्स है, क्या है ये, प्रीफिक्स और इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही है। सब दोनों में उत्तर बताइए क्या आएगा प्रिंट करने पर। अगर मैं यहां प्रिंट करूं तो क्या आउटपुट आएगा, यहां प्रिंट करूं फिर क्या आउटपुट आएगा, यहां प्रिंट करूं फिर क्या आउटपुट आएगा। तो सीधी सी बात है, ए पे आपने अगर रखा है 5, अगर प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू तो 5 ही आएगा। पहले वाला प्रिंट क्लियर हो गया आपको। ये है क्या, मैं फिर से एक बार बता दूं, ये एक प्लेस है और इस प्लेस पर एक्चुअल वैल्यू क्या है, 5 है। आप यहां पर आप देख पा रहे हैं ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल टू ऑपरेटर भी आ गया है और यहां पे प्लस प्लस ऑपरेटर भी आ गया है। तो जब ऑपरेटर 1 टू मोर हो जाते हैं तो वहां पर वरीयता प्रेसिडेंस लागू होती है, बात की किसका प्रेसिडेंस हाई है, पहले आप कि पहले आप। तो इन्हीं के रिस्पेक्ट बताया गया है कि जो पोस्ट फिक्स है, ये देखिए पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, इक्वेशन हो, इक्वेशन इज लोअर प्रेसिडेंस
ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर पोस्ट फिक्स होगा तो असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लोअर होता है किससे, सॉरी, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखे, इज लोअर प्रेसिडेंस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट से लोअर प्रेसिडेंस होते, मतलब पहले असाइनमेंट को वैल्यू रखा जाएगा, बाद में आपके पास कुछ बढ़ेगी या घटेगी वैल्यू। देन बी रिकमेंडेड फर्स्टली असाइन द एक्चुअल वैल्यू ऑन द होल्डर। आइए देखते हैं ए पे वैल्यू क्या है, ए पे वैल्यू 5 है और इनकी प्रेसिडेंस हाई है, इनकी प्रेसिडेंस अब लो हो गई, तो पहले ए की वैल्यू ए पे कॉपी होगा। तो ए की वैल्यू 5 थी और 5 ऑलरेडी है, तो इस पे क्या हो जाएगा, रीअसाइन भी हुआ तो 5 हुआ। ठीक है, अब फिर से लौट के आएगा तो ये काम तो होना बाकी है, क्योंकि भी प्लस प्लस तो होना बाकी है। सर पहले इसको क्यों नहीं किए, पहले असाइन क्यों कर लिए, क्योंकि असाइन का प्रेसिडेंस हायर होता है पोस्ट फिक्स, चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो। यहां अगर माइनस माइनस भी बाद में लगा होता फिर भी पहले असाइन होता फिर माइनस होता। आइए चलते हैं, ए की वैल्यू में की बढ़ोतरी होगी, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगी। ठीक, फिर नीचे आ जाए, अगर प्रिंट करेंगे अगर 6 दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा। ठीक है, अभी टेक्निकल बातें नहीं करते, कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप ये देखिए पोस्ट फिक्स में कैसा प्रेसिडेंस आया था, अगर प्रीफिक्स होता तो पहले इनकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू सपोज दैट भी 5 थी, ठीक है, अब 6 हो गई थी, 6 में 1 बढ़ जाएगा 7 हो जाएगा, पहले यहां पर बढ़ेगा 6 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर ये असाइन होगा आके ए पे, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो बस ये बात बताया जा रहा है, अगर प्री फिक्स होगा तो पहले इनमें वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, चाहे इंक्रीमेंट होगा तो बढ़ेगी, डिक्रीमेंट होगा तो घटेगा। पहले ये एक्सप्रेशन हो जाएगा बढ़ने घटने वाला, फिर इस पे असाइन होगा। क्यों, क्योंकि जो प्रीफिक्स होते हैं उनका जो प्रेसिडेंस होता है असाइन से ज्यादा होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर से। पहले इनका इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब कहीं जाके इनकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे असाइन होगी। लेकिन यही अगर पोस्ट फिक्स होता तो पहले असाइनमेंट इनका ज्यादा होता है, असाइनमेंट को पोस्ट फिक्स का लोअर होता है, तो इसलिए पहले इन पे असाइन हो जाएगी वैल्यू, बाद में आएगा तो उसमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट किया जाएगा। यही बात अब जरा समझिए, ज्यादा समझना जाएगा। द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, चाहे प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो ऑपरेटर, इज हाई प्रेसिडेंस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट से हाई प्रेसिडेंस वाला होता है। देन बी रिमेंबर, तब आपको ये ध्यान रखना होगा, फर्स्टली इंक्रीज या तो डिक्रीज, डिपेंड करता है, प्लस प्लस लगा होगा तो पहले इंक्रीज होगा, माइनस माइनस लगा हो तो डिक्रीज होगा। द एक्चुअल वैल्यू इन वेरिएबल, वेरिएबल से एक वैल्यू है तो घटेगी पहले या बढ़ेगी। घटेगी कब, जब आप माइनस माइनस लगाएंगे, बढ़ेगी कब, जब प्लस प्लस लगाए होंगे। देन असाइन अ न्यू वैल्यू ऑफ वेरिएबल, फिर कहीं जाके बढ़ाने या घटाने के बाद जाके असाइन होने का प्रोसेस होगा। बट दे कंसेप्ट डू नॉट यूज्ड विथ, लेकिन सेम टू सेम जो प्रीफिक्स में है वो पोस्ट फिक्स में नहीं होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। क्या होगा, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज लोअर प्रेसिडेंस ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, वो से लोअर प्रेसिडेंस है। देन बी रिमेंबर, ध्यान रखना है, बी रिमेंबर फर्स्टली असाइन द एक्चुअल वैल्यू, पहले एक्चुअल वैल्यू असाइन हो जाएगी, फिर होल्डर वैल्यू पर पहले असाइन हो जाएगी, फिर वेरिएबल में तो बढ़ेगा या तो घटेगा, चूंकि पोस्ट फिक्स है द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। ऐसे समझिए, शेर और कुत्ता और उसका शिकार, क्योंकि शेर भी मांसाहारी है और कुत्ता भी मांसाहारी है और एक शिकार है। जरा समझिए, अगर शेर होगा और कुत्ता होगा और वो शिकार होगा, ठीक है, तो पहले प्रेसिडेंस शेर का हो जाता है, शेर पहले शिकार को लेगा, क्योंकि अब लोअर प्रेसिडेंस इंतजार करेगा, शेर के बाद ये बचा हुआ खाएगा, क्योंकि इनका प्रेसिडेंस क्या है। अब ऐसे समझिए ना, ये आपका हंट है, शिकार है, ये डॉग है और ये शेर है, मतलब लायन है। तो याद रखना, लायन का प्रेसिडेंस हायर होता है डॉग से, इसलिए पहले लायन का इस पे बनेगा। लायन नहीं रहेगा तो डॉग की प्रेसिडेंस हाई होगी। ठीक उसी तरह से
प्लस प्लस या माइनस माइनस अगर प्रीफिक्स होंगे तो एज लाइक ऑफ लाइन होंगे, पहले उनके साथ ऑपरेशन होगा। असाइनमेंट एज लाइक ऑफ डॉग, है ना, फिर असाइनमेंट का बाद में होगा काम जो बचा रहेगा। लेकिन अगर यही शेर ना हो और डॉग हो तो इनका प्रेसिडेंस इसका हाई हो गया, तो क्या करेंगे, ये अपना यूज कर लेंगे। अच्छा, इनके दोनों अलग अलग होते तो प्रेसिडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती, तब तो जो होता उसी के साथ काम होता। एक्सप्रेशन में जब प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों एक साथ आएंगे और जब इक्वल टू ऑपरेशन आ जाएगा तो यहां पर आपको इस कंसेप्ट का फॉलो करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तब आपको क्लियर आउटपुट मिल पाएगा। हालांकि हम लोग इसको प्रैक्टिकल में जब स्किल सीखेंगे तो बहुत अच्छे सीखेंगे, बहुत टेक्निकल बातों को से एग्जाम्पल देकर सीखेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल इसके लिए निकालेंगे। तो अभी आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे देखें, द बेसिक सिंटैक्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वेरिएबल नेम प्लस प्लस, एग्जाम्पल x इक्वल टू 5, x प्लस प्लस कर दीजिए या प्लस प्लस यस कर लीजिए, इसे हम लोग पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इसको हम लोग प्रीफिक्स कहेंगे। बस यहां पर चिन्ह बदल दीजिए, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। आई होप आपको ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्लियर समझ में आ गया। दिस इज अ फुल लेक्चर अबाउट इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आई होप आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले ऑपरेटर में, सीखे नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, मीट नेक्स्ट क्लास।